अब पुलिस और हिज हाइनेस नीलधारा दोनों हम पे यकीन नहीं करेंगे और अनिल भी कहीं रास्ते में ही होगा, है? अरे अनिल, तू अगर 1 घंटा और ना आता तो मैं खर्राटे मारता हुआ सीधा बंबई पहुंच जाता। पन्ना कहाँ है? हीरा के साथ। ओह, अरे वक्त बर्बाद ना करो, चलो निकल चले। उनको तो यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मुझे शक हो रहा है। कम ऑन, लेट्स गो, हरी अप। क्या बकते हो? हीरा गाड़ी के पेट्रोल टैंक में है, गाड़ी हीरा की है और पन्ना हीरा के साथ है। हीरा कौन है? एक फोटोग्राफर है यार, पुलिस के डर से जिसकी गाड़ी में हीरा डालना पड़ा। पन्ना उसके साथ है और मैं इस हालत में तुम्हारे सामने दारू। तो क्या यह जरूरी है कि यहाँ बैठे बैठे बियर पियो? हीरा को मालूम है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? मेरा मालूम है, तुम्हारा नहीं। और हीरे के बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं था। वो लोग यहाँ से कितनी दूर होंगे? यही कोई 6-8 मील दूर। यहाँ से दाएं घूमकर 7वें माइलस्टोन के बाद सेकल विलेज पर। तुम मेरा यही इंतजार करना। अनिल साहब, तुम लोग आ गए? हाँ, हम आ गए। तुम मेरा यही इंतजार करना थोड़ी देर तक। भीड़ू, कुछ बात समझ में आई? हीरा हीरा की गाड़ी में, समझे? तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो हीरा। मैं बहुत गिर चुकी हूँ, तुम्हारी आंखों में ही नहीं, जिनमें मुझे अपनी बहन का अक्स नजर आता है, बल्कि अपनी आंखों में भी, और साथ ही इस ना पैदा हुए बच्चे की आंखों में जो मेरे पेट में है। मुझे जिंदगी से अब कोई लगाव नहीं, कोई वास्ता नहीं, क्योंकि अचानक एहसास होने लगा है कि मुझे उस सांप से कोई हमदर्दी नहीं रही जिससे मैं गर्भवती हुई। वरना हीरा तो अब अनिल को मिलने से रहा, उसके बगैर वो तुम्हें अपनाएगा? उससे पहले मैं मर जाना चाहूंगी। अब मुझे उससे नफरत है, सख्त नफरत। अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं। बहुत बड़ी दुनिया है ये पन्ना, और बहुत सुंदर है। मुझे कोई सुंदरता नजर नहीं आती। सुंदरता देखने से नजर आती है। अब मौत ही मेरी सजा है। तुम्हें अपने पछतावे का एहसास हुआ, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ हीरा। अगर अब एहसास हुआ भी तो क्या? एहसास का जागना ही मुक्ति की तरफ पहला कदम है। ये जल्दी भी हो सकता है और देर से भी, लेकिन जब भी फैलेगा एहसास का प्रकाश, जिंदगी अचानक फिर से सुंदर और जीने का काबिल नजर आएगी। नहीं नहीं, रास्ते में पड़े हुए पत्थर की तरह इसे ठोकर मार देना बहुत भारी गुनाह है। नहीं हीरा, दुनिया मुझे ठोकर मारेगी। इससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने आप को खत्म कर दूं। ये देख इसे, इस लॉकेट के अंदर। तू कहती है ना कि ये तेरी बहन है। तूने खुद ही कितने प्यार के साथ इस लॉकेट को अपनी बहन के गले में पहनाया था, और उसने उसी प्यार के साथ इसे मेरे गले में। अब यही समझ के उसी प्यार के नाते तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार पुकार के कह रही है कि पन्ना, मैं तो मर गई, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम जिंदा रहो। और अगर अकेली ठुकरा के छोड़ दी गई हो इस दुनिया में, तो जिंदा रहो उस आदमी के आसरे जो मैं छोड़े जा रही हूँ तुम्हारे पास। और अगर ये तुम्हें अपना हाथ दे दे तो उसे संभाल के पकड़ लेना, क्योंकि अगर वो तुम्हारा सर अपने सर के साथ ऊंचा करके तुम्हारे साथ चलने को तैयार है तो तुम्हें शर्म काहे की? क्योंकि शर्म तो तब हो कि तुमने कोई पाप किया हो। तुमने तो सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है, और प्यार करना तो भगवान की पूजा के बराबर है। लेकिन इसके बाद मुझे कोई प्यार कर सकेगा? मैं इस लॉकेट और उसमें मेरे सीने से लगी रीमा की सौगंध खा के कहता हूँ कि अगर किसी का प्रेम तुम्हें आत्महत्या करने से रोक सकता है, तो मैं तुम्हें वो प्रेम देने को तैयार हूँ। पन्ना, पन्ना, पन्ना! मैं सोच के आया था तुम स्वागत के लिए खड़ी होगी और हम सेलिब्रेट करेंगे। काम हुआ या नहीं, इस खामोशी का मतलब हाँ में समझूं या ना में? हीरा मिला है तो देखना चाहता हूं, और नहीं तो जानना चाहता हूं क्यों। या यूं समझूं कि बगावत कर बैठी हो? यही समझ लो। क्या? कि ना हीरा तुम्हें मिलेगा और ना ही पन्ना। ये क्यों नहीं कहती कि
अब की बार गोली भेजा बाहर निकाल के रख देगी अगर पिस्तौल फेंक के पन्ना को छोड़ नहीं देगा। खबरदार, पिस्तौल उठा लो पन्ना। अब तुम अनिल से कुछ कहना चाहोगे? इसे प्यार समझो या ठोकर? ये समझो पन्ना भूल चुकी है कि कभी तुम्हारी थी। ये समझो कि पन्ना ने तमाचा मारकर अपना रिश्ता तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर लिया है। इसलिए कि वह तुम्हारी होना चाहती है। इसलिए कि पन्ना की नींद खुल चुकी है। वो जो नशा पिला पिला के तुमने इसे सुला दिया था ना हमेशा के लिए, उस नशे से जाग उठी है पन्ना। तुम समझते हो वो तुम्हारी हो जाएगी? वो सिवाय मेरे किसी की नहीं हो सकती। गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं आप। आज की बात करो, और उस कल की जो पन्ना के लिए सुनहरी होगा। लेकिन पन्ना के मुंह पे कालक छुप चुकी है। उसके पेट में मेरा बच्चा है। कालक पन्ना के नहीं, कालक तुम्हारे मुंह पर छुप चुकी है। और पन्ना का बच्चा तुम्हारे आने वाली पुश्त का जीता जागता नमूना होगा। वो पुश्त जो तुम्हारे काले चेहरे को पहचानेगी नहीं, और अगर पहचानेगी तो थूकेगी एक और तमाचा मारकर तुम्हारे मुंह पर, ये कहकर कि क्या यही हरामी बाप है जिसने पन्ना जैसी मासूम को गर्भवती बनाकर उसके बच्चे का बाप बनने से इनकार कर दिया? पूछा कि उस मासूम से बर्दाश्त कर सके कि उस हरामी बच्चे की पैदाइश मेरे बगैर? हरामी बच्चे नहीं, हरामी बाप होते हैं। पन्ना ने सिर्फ प्यार किया, ये उसका बड़प्पन था, और तुमने उस प्यार को एक बाजारी कुत्ते की तरह हवस बना के छोड़ दिया। ये तुम्हारी जलालत नहीं बल्कि एक ऐसा जुर्म है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। उठ, पांव पाड़ इस देवी का माफी मांगे इससे। ये तुम्हारी पिस्तौल से निकली हुई गोलियां पीछे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा जब तक माफी नहीं मांगोगे पन्ना से। और इसमें से एक ऐसी होगी जो तुम्हारी हड्डियों के बीच में से चीरती हुई निकल जाएगी। ये तो बोल जो मैं कहता हूं। नहीं नहीं नहीं। अरे आखिरी वो है जो खून पी के छोड़ेगी तुम्हारा। रुक जाओ, बोलता हूं बोलता हूं। तो फिर मांगो माफी पन्ना से। मांगता हूं। कहो कहो पन्ना, मुझे माफ कर दो। छलनी छलनी करके रख दूंगा अगर मेरी गाड़ी को छुआ तो। पकड़ो इसे और वो मुझे दो। और खबरदार, तुमने भी भागने की कोशिश की तो यही पत्थरों में तड़पते हुए नजर आओ। रोक ले यहीं पर, मौका सुनहरी है। देख दूरबीन से 2 पिस्तौलें तान रखी उस आदमी ने उन पर। मदद चाहिए दोस्तों की। तुमसे पूछ रहे हैं अनिल, मदद चाहिए तुम्हें? अचानक शिकार खेलते खेलते इधर आ निकले हैं। साथी हैं हम तुम्हारे अनिल। अगर लूट के मारने ऐसा बताओ तो। भीड़ू अनिल अगर आधा कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सारा मालिश डब्बे में जाएगा बाबा। तुम्हारी खामोशी का मसला था समझे तो सौदा तय रहा। 50-50, 50 तुम्हारे 50 हमारे। अगर किसी ने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया तो गोली उसी के सीने के पार होगी। फेंक दो अपने अपने हथियार और कर दो अपने आप को पुलिस के हवाले। और साथ में वो हीरा भी जो आपने महाराजा के पैलेस से चुराया है। चारों तरफ हमारी बंदूकें तनी हैं। भून दिए जाओगे अगर भागने की या गोली चलाने की कोशिश की तो। हमारी बात अभी तक तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। हथियार फेंक देने चाहिए अब तक तुम सबको। हम 5 तक गिनेंगे। अगर इस दौरान में तुम्हारी पिस्तौलें
जमीन पर ना गिरा दी गई तो चारों तरफ से गोलियों की बौछार पड़ेगी। तुम्हें हर तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। जिन लोगों के पास पिस्तौलें हैं, ये सब उन्हीं की शरारत है। मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं, मुझे कसम तुम सब लोगों की। मैं अपनी फेंकता हूं। और मैं अपनी। सब लोग बाहर निकल आओ, अपने अपने हाथ ऊपर किए हुए। हैंड्स अप! कम ऑन, हैंड्स अप! मान वो हीरा कहाँ है? हीरा हम दोनों में से किसी ने नहीं चुरा लिया साहब। और हमारे पास है भी नहीं। हीरा उस आदमी के पास है, वो जो पहाड़ी के पीछे बैठा है। हाँ हाँ, वही ऊपर से दनादन गोली बरसा रहा है बाप। हीरा उसी के साथ छुपी लड़की ने चुराया है और इंस्पेक्टर। चुराकर उस हांगकांग वाली गाड़ी में रख दिया है। और हम तो यूं ही पकड़े गए। इधर से गुजर रहे थे कि गोलियों की बारिश शुरू हो गई। हमें तुम्हारी इस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अगर वो हीरा तुम हमारे हवाले कर दोगे तो हम उसे हिज हाइनेस नील धारा के हवाले कर देंगे। हम कसम खाते हैं गीता की, कुरान की और बाइबल की कि तुम सबको छोड़ देंगे। नहीं तो उस तरफ हमारी जीप खड़ी है, तुम सबको उसमें ढकेल कर बड़े साहब के सामने ले जाना पड़ेगा। और भी तुम सब लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये वाकई पुलिस वाले हैं या कोई बहरूपी है जो इन्हीं लोगों की तरह हीरे के चक्कर में है? हीरा इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक में है, लेकिन आपको टो करके लेके जानी पड़ेगी क्योंकि इसकी चाबी उनके पास है। वो जो खबरदार, मेरी गाड़ी को किसी ने हाथ लगाया। अगर तुम नीचे नहीं आए तो हमें पीछे से जाकर फायर करना पड़ेगा तुम पर। पहले उन सबको हथकड़ी लगाकर हमारे सामने कीजिए और फिर हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। वो गोली चलाता जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। मैं इन सबको साहब के पास ले जाता हूँ। तू और धन्ना इस गाड़ी का ख्याल रखना ताकि इसे यहाँ से ली ना जा सके। मैं यूं गया और यूं आया। इंस्पेक्टर जो ऊपर खड़ा है पहले उसको पकड़ कर लाओ, तब हम चलेंगे। अच्छा। तुम्हें कुछ समझ आई? इससे पहले कि पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जाएं, हिज हाइनेस नील धारा और उनके सेक्रेटरी तुम्हारे डैडी करण सिंह को कांटेक्ट करके सारी असलियत बता देनी चाहिए। वही हमें बचा सकेंगे। वरना एक बार हीरा हमारी गाड़ी में पकड़ा गया तो ये पुलिस वाले कहीं आसपास कोई टेलीफोन मिल सकेगा? इस पहाड़ी के पीछे ही सुमपुर का डाक बंगला है, हो सकता है वहां टेलीफोन हो। बल्कि हमारा अनिल से वही मिलने का प्लान था। कितने मील दूर होगा यहाँ से सुमपुर? इधर हाईवे से 5 या 7 मील। इस पहाड़ी के पीछे ही सुमपुर है। बस इधर से नीचे और फिर ऊपर ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तुम्हें यही रहना होगा उसकी रखवाली के लिए, नहीं तो हीरा निकाल के ले जाएंगे वो दोनों जो नीचे पहरेदारी कर रहा है। फिर तुम ऊपर से पहरेदारी करो, यहीं पिस्तौल तान के खड़े हो जाओ। वो जरा सा आगे बढ़ने या हिलने की कोशिश करें तो ऐसे ही फायर कर देना। लेकिन मेरा निशाना? उसकी शायद नौबत नहीं आएगी। तुम यहीं खड़ी रहना एक बहादुर सिपाही की तरह। मैं बिजली की तरह गया और आया। चलो उतरो, सामान हाथ ऊपर रखो। वही ठहरो, मैं भी बुलाता हूँ। साहब सबको घेर के ले आया हूँ यहाँ। अब एक और बीड़ी फेंक दो। मैंने कोई बीड़ी की दुकान खोल रखी, अब और नहीं बीड़ी मेरे पास। ज्यादा हिल मत, ऊपर से गोली चल जाएगी।
हीरा सामने पेट्रोल टैंक में पड़ा है, मुंह में पानी भर रहा है। आंखें तो मेरी भी तरस गई है उसे देखने के लिए। रिस्क लेना तो पूरा ही लो, आर या पार। तू गार्ड कर, मैं चला। अबे जरा सवाल किए, अरे ये तो अपना पुराना धंधा था। लगा ले।